सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, देखिए दूसरा वाला, पहला क्वेश्चन, दूसरा वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जो बच्चे देख के समझ गए होंगे वो तो कर लिए होंगे, नहीं समझे तो वी विल डिस्कस एंड देन यू विल कम टू नो हाउ टू लाइक लुक एट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला वाला इंटरेस्टिंग है, पहला वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं sin x रेज टू द पावर sin x, ऑफ कोर्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, इनटू sin x रेज टू द पावर log of cos x to the base sin x into 1 plus ln sin x। देखिए एज आई से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म वही है, किसी को आप t माने, किसी फंक्शन को एक नया वेरिएबल t रखें, उसका डेरिवेटिव dx के साथ निपट जाए, dt दे दे, ठीक है। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log व्हाट कैन यू राइट फॉर दिस वन। देखिए बेस, ये एक्सपोनेंट का बेस और log का बेस सेम है, तो फिर बचा क्या, जो log का इनपुट है वही आपका बाहर आ जाता है, तो इंटीग्रल हो गया sin x रेज टू द पावर sin x into ln of 1 plus sin x। Now why did I rearrange, आप तुरंत समझ जाएंगे, sin x को t मानने के लिए। जैसे ही हमने sin x को t माना, let sin x be t here, वैसे ही cos x dx आपका dt बन गया, इंटीग्रल आ गया आपका सिंपल t रेज टू द पावर t इंटू 1 प्लस ln t। अब यहाँ पे यदि हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन काफ़ी अच्छे से कई बार कर रखा है तो एक अंदाज़ा है t रेज पावर t को यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो इफ यू डिफ्रेंशिएट t रेज पावर t है, मान लीजिए कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लीजिए हमने माना p है t रेज पावर t, टेकिंग ln बोथ द साइड, तो ये हो गया ln p इज t टाइम्स ln t। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ कोर्स, तो ये हो जाएगा 1/p dp/dt इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक 1 हो जाएगा और एक ln t हो जाएगा। तो देखिए dp/dt क्या है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ t रेज पावर t विद रिस्पेक्ट टू t, सो दिस इज p एट p है आपका ये है पूरा समझ गए। मतलब यदि हम t रेज पावर t को यहाँ पे p मान लेते हैं, ठीक है, तो ये इफ वी से लेट t रेज पावर t भी मान लीजिए y मान लेते हैं ना, p मानने में p सीम्स टू बी अ कांस्टेंट, मोर लाइक अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, तो ये मान लिया, तो इसका डेरिवेटिव ये पूरा का पूरा dy है, तो ये हो गया आपका dy और आंसर आ गया y विच इज t रेज पावर t विच इज sin x, t क्या था, t था sin x विच इज sin x रेज टू द पावर sin x प्लस, ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एज आई सेड जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में दो लीनियर टर्म, दो लीनियर फैक्टर, दोनों लीनियर फैक्टर में जो x का कोफिशिएंट है वो मैच करना चाहिए, दैट्स माय पॉइंट। पहला रिक्वायरमेंट, दोनों में x के कोफिशिएंट जो हैं दोनों फैक्टर में वो मैच करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि पावर का सम 2 है, तो हम देख रहे हैं 7/6 प्लस 5/6 इस 2, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप किसी एक से, आपको मतलब किसी एक को, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एंड दैट्स आवर चॉइस, हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए हम x प्लस 3 x माइनस 1 को एज इट इज रखते हैं 7/6, और x प्लस 3 के लिए हमने x माइनस 1 को नीचे ले गए। ऑफकोर्स जब x प्लस 3 के साथ रखना है तो पावर यही होनी होगी, तो जब पावर मतलब हुआ आई डिवाइडेड बाय x माइनस 1 रेज़ पावर 5/6, ऑफकोर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते ही ये देखिए स्क्वायर हो गया, तो ये i हो गया आपका dx ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 रेज टू द पावर 5/6, ठीक है। अब यदि हम t इसे मान लें, सो इफ आई एज्यूम x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 एज t, डिफ्रेंशिएट करिए बच्चों, तो इसका क्वेश्चन टूल लगाते हुए तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाहर आएगा, डेरिवेटिव x प्लस 3 का 1 हो जाएगा, माइनस x प्लस 3 बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, ये -4 हो गया, सो दिस इज -4 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। नाउ यू गॉट इट, तो ये देखिए ये dx के साथ है और ये dx के साथ है, तो आप i के लिए क्या लिखेंगे, तो आपका इंटीग्रल हुआ, सो -1/4 बाहर आ गया, तो -1/4 इंटीग्रल ऑफ, ये तो dt बन गया और ये t है, तो dt ओवर t रेज टू द पावर 5/6, जो कि बोले तो -1/4 टाइम t रेज पावर -5/6 dt, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -5/6 प्लस 1 अपॉन -5/6 प्लस 1 विच इज़ 1/6, तो यहाँ पे फिर आंसर आ जाता है, जस्ट अ मिनट, तो यहीं पे लिख लेते हैं बच्चों, तो ये यहाँ पे फिर आंसर आ जाएगा आपका, सो i इज़ -1/4
इंटू टी रेस पावर माइनस 5 प्लस 1 इज टी रेस पावर 1/6 और टी है आपका x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 रेस टू द पावर 1/6 होल डिवाइडेड बाय 1/6 ऊपर आ जाएगा तो इंटू 6 हो जाएगा. सो आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज दिस थिंग. तो दैट्स द आंसर हियर. ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर एंड बोथ द फैक्टर्स कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी सेम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सम ऑफ द पार्ट्स शुड बी 2. ठीक है, अच्छा सेम होने का रीजन आप समझ गए. जब तक ये x कैंसिल नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन होगा नहीं, तो इसलिए कोफिशिएंट मतलब यहाँ 2x - 1 होता, 2x + 3 होता, तब भी ये कैंसिल हो जाता है बच्चों. ठीक है, सो दोज वर 2 क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन हियर.